विजय क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से एक बार मैं आशीष शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th का, और वो होगा मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 3.1 भी आज हम इसी क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले पहले हम कुछ मैट्रिसेस के बारे में जानना चाहेंगे। मैट्रिक्स होती क्या है? तो देखिए, मैट्रिसेस की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमें बुक में प्रोवाइड की है वो है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर एरे है। कैसा? एक रेक्टेंगुलर एरे है, और किन का है वो? नंबर्स का और फंक्शंस का। इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर फंक्शंस भी हमारे हो सकते हैं। नंबर्स में भी रियल एंड इमेजिनरी दोनों टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और फंक्शंस भी हो सकते हैं। नंबर्स या फंक्शंस का कोई हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करें तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में बनता है, या हम ये कह सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ फंक्शन द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। नंबर और जो फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स को बनाने के लिए, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जिन तत्वों से मिलकर कोई मैट्रिक्स बनती है, जिन नंबर्स या फंक्शंस जो भी एक्स वाई जेड है मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, वो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और विन डिनोट द मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर्स। हम जो मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड करते हैं, वो कैपिटल लेटर से करते हैं। सपोज दैट ए बी सी। ए कोई मैट्रिक्स है तो हमने मैट्रिक्स ली कोई ए 1 2 3 4 3 2 और 1 0 0, कोई भी हम एक मैट्रिक्स ये हमने ले ली। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पर? हमने नंबर्स को अरेंज किया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। नंबर को कैसे अरेंज किया? रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने अरेंज किया। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ली यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स e की पावर एक्स 1 0 1 एक्स साइन एक्स, और ये हम ले लेते हैं माइनस का √3। तो ये भी एक क्या कहलाएगी? ये मैट्रिक्स ही कहलाएगी। ठीक है, दिस इज आल्सो ए मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें हमने क्या किया, कुछ फंक्शंस है, हमें साइन एक्स कोस एक्स e की पावर एक्स, या नंबर्स की बात करें, या ये एक्स हमें वेरिएबल दिया हुआ है, ये सब हमने अरेंज किया किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई। ये एक कोई नंबर हमने लिया यहाँ पर c इक्वल टू 1 2 3 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 3। ये भी एक क्या है? मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ये क्या है? ये भी एक मैट्रिक्स होगी। अब मैट्रिक्स तो हमने पढ़ ली कि मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में अब हम आगे जानेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m by n। ठीक है, इसको m by n के रूप में हम पढ़ते हैं, और सिंप्लीफाई m by n मैट्रिक्स या m by n मैट्रिक्स भी हम उसे बोल सकते हैं। रीड एज एन m by n मैट्रिक्स। सपोज दैट हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स इज गिवन है कितनी? 2 3 1 4 माइनस 1 2। ये हमसे एक मैट्रिक्स दी है और हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर। हमसे ऑर्डर की बात की है। यहाँ पर ऑर्डर की बात की है तो ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। यदि किसी मैट्रिक्स के m रो हो और n कॉलम हो तो उसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा? m by n होगा। लेकिन हमारे पास यदि हम इस a मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रो कितनी है? एक रो तो हमारी ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है। ये तो आप जानते ही होंगे, जो ये लाइंस होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हमारी रो कहलाती है, और वर्टिकली लाइंस क्या कहलाती है? स्तंभ, कॉलम कहलाती है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो की बात की है, तो नंबर ऑफ रो हो गए यहाँ पर कितना 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये 1, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पर 2। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, ऑर्डर क्या आएगा, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम के रूप में हमारा ऑर्डर आता है। ठीक है, और यहीं से हम एक बात और जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि यदि हमें ऑर्डर दिया है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितने होंगे 6। भाई यहाँ तो हम काउंट कर सकते हैं आराम से 1 2 3 4 5 6, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की मैट्रिक्स होती है, तो उसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है, तो हम फाइनली जल्दी से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दोनों जो ऑर्डर दिया है उसकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानने के बाद आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिसेस जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। क्या आती है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम होगा और रो नहीं होंगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, एक मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। कब होगी, जब उसमें केवल एक ही कॉलम हो, जब उसमें ओनली एक कॉलम है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई हमने मैट्रिक्स ली ए, ये हमने एक मैट्रिक्स ली 3 -4 और 1, दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें सिंगल कॉलम है, कॉलम दिख रहा है ना, तो एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसी में ही एक्सरसाइज 3.1 मैं आज ही कंप्लीट कराऊंगा। अभी शुरू में थोड़ी सी मैट्रिक्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स हमें दी है -i 4 आइटा एंड 7, एंड ये भी क्या है, एक कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स हुई। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि जिसमें केवल ओनली वन कॉलम हो, जैसे ये मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है, ओनली वन कॉलम हो, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, सेकंड इसके जो विपरीत है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बोले तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी, कब होगी, जब इट हैज ओनली वन रो, जब उसमें केवल सिंगल रो की बात की जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स दे दी हमें 3 -4 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स दी है, तो ये क्या मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स होगी हमारी। या फिर एक मैट्रिक्स हमें दे दी 1 1 4 1 4 एंड 2 3, ये एक मैट्रिक्स है, कैसी है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स भी जान लिया। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन कॉलम अवेलेबल होगा। ठीक है, और रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हमारे सिलेबस में है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो हमें ये याद रखनी है कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल ईच अदर। ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। या हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दस एन m by n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कब होगी, इफ m इक्वल टू n, एक मैट्रिक्स जिसका जो ऑर्डर है m by n का है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगी जब m इक्वल टू n हो। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेकर हम यदि इसकी बात करें, तो हमें कोई दिया है 3 2 -1
403 745, ये एक मैट्रिक्स है। तो हम इसकी यदि नंबर ऑफ रो की बात करें तो नंबर ऑफ रो कितनी है 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। रो 1 2 3 हो गई और कॉलम 1 2 3 हो गई। ठीक है, तो रो और कॉलम का जो ऑर्डर हो गया हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर वो 3/3 हो गया। तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3। ठीक है, तो m इक्वल टू n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। लेकिन यदि हम कोई अनदर मैट्रिक्स ले, और इस टाइप की हम मैट्रिक्स ली हमने, ये मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज यहां पर जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रो है यहां पर 3, नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। यदि यहां पर हम एक कॉलम और ले आए, क्योंकि कॉलम क्या है इसमें कम है, तो एक कॉलम यदि हम अपनी तरफ से, मैंने सपोज दैट ये लिखा, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी अब। ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाएगी। तो कंपलसरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, कब? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होना भी कंपलसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जब ही होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई जे एम बाई एम की है, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are 0. That is, a matrix B equal to Bij m by m is said to be diagonal matrix if Bij equal to 0 when I is not equal to j. देखिए, अब हम इसको सरल भाषा में यदि बात करें इसकी, तो कोई हमें डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? ये हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमने मान लिया ए मैट्रिक्स है ऐसी, ए 0 0 0 5 0 0 0 4। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। अब यदि हम इसको डेफिनेशन से समझे तो क्या कहा है डेफिनेशन में? ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी एम बाई एम इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी जब कहलाएगी, कब कहलाएगी? यदि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यदि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। इसमें देखिए डायगोनल्स को यदि हम देखें तो डायगोनल्स के नॉन जीरो नंबर्स है, एंड डायगोनल्स को यदि हम छोड़ दें तो सभी एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आगे एक चीज और कही है कि हम ये भी कह सकते हैं B इक्वल टू Bij m by m is said to be diagonal matrix if Bij इक्वल टू 0, Bij 0 हो, सभी एलिमेंट्स 0 हो, लेकिन कंडीशन क्या है? I is not equal to j, I is not equal to j को छोड़कर सभी एलिमेंट्स 0। जैसे हमें कोई A मैट्रिक्स बनानी है 3/3 की, तो हम बनाते इस टाइप से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो क्वेश्चन में डेफिनेशन में कहा है कि I इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर I और J बराबर नहीं है वहां पर कैसा एलिमेंट होना चाहिए? Bij की वैल्यू 0 रखनी है। तो I और J बराबर कहां पर है? इक्वल कहां पर है? ओनली डायगोनल में है। तो डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट्स यदि हमें 0 दिख रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर होनी चाहिए और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये समझ में आ गई होगी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। सपोज दैट बी हमें कोई दी है 2 0 0 4, इट इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और एक और ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, ये दिया है हमें 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -3 0 and 0 0 0
7. This is also a diagonal matrix because here diagonal elements are non-zero number and all other elements are zero. ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम स्केलर मैट्रिक्स पर. स्केलर मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स में लिखा हुआ है ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स. एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होगी, स्केलर मैट्रिक्स होने की जो कंडीशन है वो क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगी. ए डायगोनल मैट्रिक्स जब ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यदि उसके सभी एलिमेंट्स इक्वल हो. अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ा. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या समझा कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो. डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं थी कि इक्वल होने चाहिए. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो और कुछ भी हो सकता है. लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को हम जीरो लेकर चलेंगे. जैसे कोई एक एग्जांपल की बात करें, a इक्वल टू 700,070,007. इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज यहाँ पर जो है डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो. डायगोनल मैट्रिक्स तो है, ये तो हमें पता चल गई है. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. डायगोनल एलिमेंट्स यदि इक्वल होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी. दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स B equal to Bij n by n is said to be scalar matrix if Bij equal to 0. Bij कैसा होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए. और कब होना चाहिए जीरो के बराबर? जब I is not equal to j. I और j बराबर ना हो तो जीरो के बराबर होने चाहिए, लेकिन Bij इक्वल टू k होना चाहिए, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी आपके. उम्मीद है पूरी कि आगे तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप अभी हमें बहुत कुछ मैट्रिक्स के बारे में जानना है. तो एक एग्जांपल और लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का. सपोज दैट हमें दिया है 3 0 0 3. दिस इज आल्सो ए कैसी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है. ठीक है, आगे चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स के साथ. 6 नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, इसको याद रखना हमें बहुत ही जरूरी है. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी पूरे टॉपिक्स अब तक जो मैंने बात की है, पढ़ाई है हमने, वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज बहुत ज्यादा होता है हमारे सिलेबस में. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये भी बात कुछ उससे ही मिलती जुलती है जो हमने अभी पीछे पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स में. स्केलर मैट्रिक्स में यदि डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए तो वो कैसी मैट्रिक्स हो जाती है? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है. कहने का मतलब सीधा सीधा ये है. ठीक है, इसे IN से डिनोटेड करते हैं. IN से हम इसको प्रदर्शित करते हैं. n जो है, n की वैल्यू जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वही n की वैल्यू होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हरे कृष्णा हमने लिया 1 0 0 1. दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिल्कुल है. उसके बाद यदि हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स से, स्केलर मैट्रिक्स भी कही जा सकती है क्योंकि ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कही जाएगी? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1. सभी एलिमेंट्स जो डायगोनल में होंगे वो 1 होंगे एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0. और जो बचे एलिमेंट्स है वो 0 होंगे. कोई हमने बी मैट्रिक्स ली, ये तो हमने बात की 2 by 2 की, 2 by 2 की मैट्रिक्स. एक हमने ली बी मैट्रिक्स, ये हो गई हमारी 1 0 0. 3 by 3 की मैट्रिक्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं 0 0 1 0 0 1. This is a identity matrix because diagonal elements are all 1 and rest are all 0. ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी. और यदि हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ ही है. और IJ
ये जो हमें कंडीशन दी हुई है ए आई जे इक्वल टू 10 इफ आई इक्वल टू जे, जहां जहां आई और जे की वैल्यू इक्वल है, सपोज दैट A11 A22 A23 A33, ये क्या है, आई और जे की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पर 1 1 रखेंगे, एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ए जो मैट्रिक्स है, ए हमारी I2 हो गई, 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, एंड बी हमारी I3 हो गई। ठीक है, इसको I2 से डिनोट करेंगे, इसको I3 से डिनोट करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, ये तो ऑब्वियसली है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7 जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रही है, जीरो सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा कह सकते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी इफ ऑल मैट्रिक्स आर जीरो, यदि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 0 0 0 0 0 0। दिस इज आल्सो ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, 3 रो है एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसी होंगी, सब जीरो मैट्रिक्स होगी, और इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स के बाद अब हम चलते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी क्या, नेक्स्ट मैट्रिक्स में अब आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर 7th ही थी, अब आती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगी ये हम जानेंगे। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगी, नंबर 1 कंडीशन, जब दे आर द सेम ऑर्डर। पहले तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। एक मैट्रिक्स 2/2 की है तो दूसरी भी 2/2 की ही होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स 3/2 की है तो दूसरी भी 3/2 की ही होनी चाहिए, ये सेम ऑर्डर तो होना ही चाहिए। नंबर 2 कंडीशन, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू corresponding elements of B, that is Aij equal to Bij for all I and J। I और J के सभी मानों के लिए Aij Bij के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सभी corresponding संगत तत्व, corresponding elements are equal each other। ये बहुत नोटिस रखना है हमें, ये नोट करना है बिल्कुल, corresponding elements of A and B are equal each other। यदि हम कोई एग्जाम्पल लेकर बात करें तो कोई हमें मैट्रिक्स दी है A3 4 0 7 एंड B मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 4 0 7, तो A और B कैसी मैट्रिक्स होंगी, A इक्वल टू B। देखने से पता चल रहा है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स, सभी हमारे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स भी सब एलिमेंट्स इक्वल है। ठीक है, तो A इक्वल टू B है, तो A एंड B कैसी होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी। लेकिन हमसे कहा जाता कि A इक्वल टू 3 4 0 7 एंड B इक्वल टू 0 7 3 4, तो यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जो एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में है वही एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में, लेकिन corresponding elements are not equal, hence A is not equal to B। A और B जो है कैसी हैं, बराबर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में कहा है कि 3.1 में इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें कोई गिवन है, और राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। देखिए अभी हमने जो पीछे समझा, जो हमने पीछे अभी पढ़ा, उसके बेस पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जो हमने अभी समझा है उसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की भी बात की है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी बात की है, राइट द एलिमेंट्स, कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट्स होगा वो सब हमने जान लिया है। तो अब हम देखिए यदि ऑर्डर की बात करें, इसमें हमें जो दिया है एक मैट्रिक्स गिवन है A। ठीक है, A मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है,
235 and root 3, 5 minus 2 and 1, 19 5 by 2 माइनस का 5 माइनस 7 12 और 17। ठीक है, बहुत ही सरल है क्योंकि केवल हमें इसमें क्या जानना है, फर्स्ट पार्ट में हमने जानना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की है यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, रो इनटू कॉलम। तो बात आती है अब रो कितनी होंगी। देयर आर 3 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। पहली रो ये रही, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो हमें क्या पता चला यहां से कि देयर आर 3 रो एंड कॉलम्स की बात की है। फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया एंड ये फोर्थ कॉलम हो गया। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, रो, नंबर ऑफ रो या रो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो हमारे पास है अवेलेबल 3 एंड कॉलम है 4, तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें देखना है कि रो कितनी अवेलेबल है और कॉलम कितने अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में कहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे एलिमेंट्स इसमें, तो इसकी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 की, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे आ गए यहाँ पर 12। ठीक है, सेकंड पार्ट भी अब हमने कर लिया, जान लिया। अब आते हैं हम A13, A21, A33, A24, A23 फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए देखिए अगले उस पर आते हैं हम। पहले हमने मैट्रिक्स को यहाँ पर लिया, मैट्रिक्स दी हुई थी 235 रूट 3 एंड 5 माइनस 2 1, और ये है 19 5 बाई 2 और माइनस का 5 एंड माइनस 7 12 17। ये हमें कोई मैट्रिक्स दी थी और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33 और A24 एंड A23। तो हमसे ये पूछा है, जो पूछा है ठीक है हमने वो भी ले लिया यहाँ पर। तो देखिए हमसे ये पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, कोई भी मैट्रिक्स होती है वो इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है A11, A12, A13 और डॉट 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 A1 n तक। ठीक है, n टर्म्स तक ये मैट्रिक्स होगी। सेकंड रो की बात करें A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। ऐसी थर्ड रो की बात करें तो A31, A32, A33 और डॉट 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 A3n। और ऐसे ही आगे तक चलता रहता है, कहां तक चलता रहता है कि AM तक, AM1, AM2, AM3 और अप टू सन AMn। ये हमारी कोई m बाई n की मैट्रिक्स तैयार होती है। ठीक है, अब हमने ये इसमें एलिमेंट्स जो भी होंगे इससे यदि हम कंपेयर करें जो हमें गिवन है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा A11 कहलाएगा। मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो अवेलेबल है वो A11 होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो अवेलेबल है वो A12 होगा। ठीक है, ये तो हम यहाँ से कंपेयर करके ज्ञात फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना A13, तो यदि A13 की बात की जाए तो A13 का मीन्स क्या हो गया, 1 जो डिनोट करता है वहां पर रो को और 3 डिनोट करेगा कॉलम को। तो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो ये रही एंड थर्ड कॉलम ये रहा,
तो इस तरीके से हमारे पास A13 आ गया 19। A21 की बात की जाए तो सेकंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये निकल के आया 35। A33 A33 पूछा है तो A33 क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कितना आ गया माइनस का 5। ठीक है। A24 कितना होगा, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम जो है 12 है। एंड A23 A23 पूछा गया है तो A23 कितना होगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम होगा, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम की बात की जाए तो वो आता है 5/2। ये हमारे इसके आंसर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा if a matrix has 24 elements what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन की बात की है। हमसे पूछा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इज 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24। 24 मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हमें गिवन है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट कैन हैव? तो देखिए हमें पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर कैसे हम तैयार करते हैं? पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके 24 के हमने फैक्टर किए और पेयर बना लिए। कैसे बनाए? जैसे 1 इंटू 24 क्या होगा, 24 ही होगा, तो इसका ऑर्डर हो सकता है 1 इंटू 24। ठीक है, एक ऑर्डर तो 1/24 हो सकता है। दूसरे ऑर्डर की बात करें तो 2/24 हो सकता है, 2/12 सॉरी। दूसरा ऑर्डर हो सकता है हमारा 2/12, क्योंकि 12 टू जा 24 होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट्स को हम ऐसे अरेंज कर दे, कैसे कि रो तो 2 तैयार करें और कॉलम 12, 2 रो और 12 कॉलम्स को तैयार करके एक हम अरेंजमेंट बनाए, रेक्टेंगुलर एरे बनाए और वो मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर वही तो होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हमें डिवाइड करके अरेंज करके मैट्रिक्स बनानी है और उसका बताना है कि ऑर्डर कितने होंगे। ठीक है, तो एक थर्ड हो सकता है हमारा 3/8 का, 3/8 या 24, या फिर 4/6 भी हो सकता है, एंड 6/4 भी हो सकता है। ठीक है, या 8/3 हो सकता है, या आगे बात करें तो 8/3 के बाद हो सकता है 12/2। ठीक है, और लास्ट हो सकता है 24/1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप से हम उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ये पूछा गया है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो हमारे होंगे वो हम इन 8 टाइप से हम उसको अरेंज कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को, और 8 टाइप से अरेंज करके एलिमेंट्स को हम क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरे बनाकर मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे का है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यदि हमारे पास 13 एलिमेंट्स है तो कितने होंगे? तो यहां पर बात की है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। टोटल एलिमेंट्स हमें दिया हुआ है 13, तो यहां पर पॉसिबल ऑर्डर होंगे, पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा आप बता सकते हैं? एक तो होगा 1/13 का, या फिर एक होगा 13/1 का, 13/1 का। दो टाइप से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, एक रो
और 2 कॉलम की सहायता से, या फिर 13 रो और 1 कॉलम की सहायता से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी टाइप का है। ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो आशा करता हूं आप इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, खुद इसको करेंगे, लेकिन देखते हैं कौन कौन करता है। लेकिन मैं भी इसमें थोड़ा सा आपकी मदद करना चाहूंगा कि इसमें कहा है मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो हम केवल यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18, और व्हाट इज पॉसिबल ऑर्डर, तो इसलिए इट कैन हैव पॉसिबल ऑर्डर। एक तो 1/18 ही होगा, एक रो ले ले और 18 कॉलम्स में हम अरेंज कर दें एलिमेंट्स को। ठीक है, या फिर 2 रो बनाएंगे तो 9 कॉलम्स बनेंगे, 3 रो हम अरेंज करें तो 6 कॉलम बनेंगे, और 4 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 5 के बाद 6/3 का बन सकता है, 6/3 के बाद हमारा 9/2 का भी बन सकता है ये, और फिर 18/1 का मैट्रिक्स बन सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर हो गए ये। ठीक है, अब व्हाट इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब बात की है 5 एलिमेंट्स की। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा हमारा केवल 1 इंटू 5, ओनली 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। ठीक है, देखिए इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूं, दोबारा से समझाता हूं, क्योंकि हर चीज पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। सपोज डेट हमें कोई एलिमेंट्स दिए हैं, ये 5 एलिमेंट्स दिए हैं। कितने? 5 एलिमेंट्स, ए बी सी डी ई। ये ई हमें 5 एलिमेंट्स ये गिवन है। इनका हमें क्या बनाना है? मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो पहली मैट्रिक्स तो यही बन सकती है कि हम इसको क्या कर लें, एक रो में इस टाइप से हम अरेंज कर लें, ए बी सी डी ई। तो 1/5 की ये मैट्रिक्स हमारी तैयार होगी। एक रो में हमने इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स हमारी ये बन सकती है कि हम इसको एक कॉलम में अरेंज कर लें, ए बी सी डी ई। ये होगी हमारी 5/1 की है मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हमें देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल हैं और उसी को हम किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। अब हमसे कोई कहने लगे कि क्या हम इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं कि ए बी ऊपर ले लीजिए और सी डी ई नीचे ले लीजिए, तो दिस इज नॉट मेथड, ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर तो कुछ है ही नहीं, और यदि यहां पर कुछ नहीं है तो इट इज नॉट ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं हुआ हमारा। तो ये क्या हुआ? ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं होगा। तो यदि हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो ओनली हम ये 2 जो हमने पॉसिबल बनाए हैं, पॉसिबल ऑर्डर है, यही हमारे हो सकते हैं, 1 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो फॉर क्वेश्चन में अब हम सीखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स को डिजाइन करना, मैट्रिक्स को बनाना। हम कैसे मैट्रिक्स को बनाएं? यदि हमें कोई एक कंडीशन दी हो, हमें एक रिलेशन दिया हो उसकी रो और कॉलम के नंबर के बीच में, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, कैसे एलिमेंट्स उसके फाइंड करेंगे और कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो बात की है 2x2 की मैट्रिक्स की, तो हमें यहाँ पर ओनली 2x2 मैट्रिक्स बनानी है।
तो A2/2 मैट्रिक्स जो होगी हमारी वो इस फॉर्म में होगी A11 A12 A21 A22, ये इस फॉर्म में हमारी A2/2 की मैट्रिक्स होगी। तो ये 2/2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे A11 A12 A21 A22। हमें जो रिलेशन दिया है फर्स्ट पार्ट, हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हमें रिलेशन दिया है Aij इक्वल टू I प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हम यहाँ पर इस रिलेशन के, इस जो हमें रिलेशन दिया है आई और जे में, इसके हेल्प से चारों एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पहले चाहिए A11। A11 को यदि हम देखें तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 और फाइंड करेंगे क्या A11 को। पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1, तो A11 हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, या फिर हम लिख सकते हैं 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का हाफ जो हुआ 2 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालेंगे इसमें A12। A12 फाइंड करने के लिए, A12 फाइंड करने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 पुट करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। जैसे ही हमने I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर आया A12 इक्वल टू, रिलेशन वही I प्लस J, I की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, जो कि 1 और 2 3 हो जाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 2 की फॉर्म में हमारे पास A12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे A13। 13 नहीं है, हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है A21। A21 फाइंड करने के लिए पुट किया हमने I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 1। I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास आया A21 इक्वल टू कितना, I की 2 और J की 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 2 और 1 3, 2 एंड 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 के फॉर्म में। ठीक है, लास्ट हमारा एलिमेंट्स बचा A22। A22 हमने निकालना है, तो A22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट किया अब हमने I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2। I एंड J दोनों की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो हमारे पास आया A22 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 की फॉर्म में। 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इक्वल टू 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। ठीक है, ये 8 आ गया। तो यहां से अब हमारे पास चारों एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं। तो अब हम आंसर, फाइनली आंसर लिख सकते हैं कि ए जो होगा, ए क्या होगा, A11 11 हमारा आया था 2, A12 9 अपॉन 2, A21 9 अपॉन 2 एंड A22 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में कहा है कि ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, रिलेशन हमें दिया है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे का, और हमें मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की ही, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, और हमें रिलेशन गिवन है यहाँ पर क्या, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे के फॉर्म में। ये हमने यहाँ पर रिलेशन इसका लिख दिया। ठीक है, तो 2/2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें वही करना पड़ेगा क्या, कि हमने पहले ए को लेट किया A11 A12 A21 A22। अब हमें हमारा उद्देश्य पता चल गया कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें 4 एलिमेंट्स लाने हैं, और चार एलिमेंट्स कैसे लाएंगे, हमने पहले पुट किया A11, तो पुट I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से A11 फाइंड करेंगे 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है,
नेक्स्ट पुट किया i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2। i की वैल्यू 1 पुट की और j की 2 पुट की। क्यों की ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें 1 2 फाइंड करना है। तो हमारे पास a12 आ गया कितना, 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, अब पुट किया अब हमने i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1। ये थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1 पुट किया, तो a21 जो आया हमारे पास वो आ गया 2/1 इक्वल टू 2 की फॉर्म में। इसी प्रकार अब पुट करेंगे i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू भी 2, तो अब आ जाएगा a22 2/2 इक्वल टू 1। तो फाइनली आंसर हो गया a इक्वल टू a11 a11 है 1, a12 है 1/2, a21 जो कि 2 है, a22 1। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी इसी प्रकार से कहा है और एक रिलेशन दिया है कि aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इस थर्ड पार्ट को अप्लाई करेंगे। सभी वही मेथड जो पीछे अभी हमने किया था और यहाँ पर थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ध्यान देना है कि यहाँ पर भी हमसे 2/2 की मैट्रिक्स के बारे में जिक्र किया है। तो a 2/2 की मैट्रिक्स वही होगी a11 a21 a12 a22। तो 1 1 लाने के लिए हमने पुट किया i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1। तो a11 आ गया यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, या हम लिख सकते हैं 3 3 या 9/2। आप पुट करेंगे i इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 2, तो ये 1 2 आ जाएगा। 1 2 जो आया वो इस फॉर्म में आया कुछ 1 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, या हम लिख सकते हैं 25/2। नाउ पुट i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a21 इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, या फिर लिख सकते हैं 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर 8, 4 का होल स्क्वायर 16/2 8 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब पुट i इक्वल टू 2 एंड j इज आल्सो 2। j की वैल्यू भी 2 निकालनी है, रखनी है हमें, और i की भी 2 रखनी है। तो a22 हमारे पास आएगा 2 प्लस, जब हमने 2 रखा तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 और उस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 कितना आया 18 की फॉर्म में आया। ठीक है, 4 और 2 हमने ऐड किया 6 हो गया, 6 6 जा 36/2 18 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हुआ a इक्वल टू a11 9/2, a12 25/2, a21 8, a22 18। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा फाइनल, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है हमें, और यहां कहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय रिलेशन गिवन है हमें, और हमें इसमें क्या करना है 3/4 मैट्रिक्स बनानी है। 3/4 के ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि 3/4 की मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे। जो 3/4 के एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो 3/4 के एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3/4 के एलिमेंट्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। a11 होगा, क्योंकि इसमें रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है 3 एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम है 4।
तो रो 3 की बात की है और कॉलम 4 की बात की है, तो नंबर ऑफ रो 3 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम 4 होंगे। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स कहलाएगी। 3/4 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रो कितनी होगी, 1 2 3 रो हो गई एंड कॉलम हो गए 4। अब हमें ये 12 एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे 3/4 की मैट्रिक्स को बनाने के लिए। जब 12 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, और फर्स्ट पार्ट है हमारा Aij 1/2 मैग्नीट्यूड प्लस जे का मापांक मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मोड का साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू हमें रखनी है लास्ट में। तो बात करते हैं, जब हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है 1 1, जब हम A11 फाइंड करेंगे तो A11 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1 रखनी पड़ेगी, तब हमारी A11 आएगी। I की 1 रखी, J की 1 रखी, तो 1/2, तो 3 1 जा 3 प्लस 1, थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे और आप भी अपने लेवल पर सभी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इससे प्रैक्टिस भी होगी आपकी और समझ में ज्यादा आएगा। तो जब हमने यहाँ पर 1 रखा, 3 1 जा 3 हो गया, माइनस का प्लस का 1, 3 में से 1 को माइनस किया, -2 आया, और -2 इस मैग्नीट्यूड जो मोड का साइन लगा हुआ है, -2 मोड के साइन के कारण कैसा हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और +2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। ये कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने केवल डायरेक्ट माइंड में की, लेकिन आपको भी बता दिया है साथ साथ कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद अब A12 निकालना है। A12 निकालने के लिए 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, I की जगह हम 1 रख रहे हैं, तो -3 बन जा -3, और आगे प्लस का 2 हो गया, -3 में से 2 को माइनस किया, -1, और -1 जो है मोड से बाहर आकर +1 हो गया, और 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार A13 निकाला। A13 निकालने के लिए I की 1 रखी और J की 3 रखी, तो -3, ठीक है, और J की हम रख रहे हैं 3, तो ये भी 3, -3 + 3 0 हो गया, और 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से भी 0 हो गई। अब निकालेंगे A14। 14 निकालने के लिए 1/2, ठीक है, I की रख रहे हैं हम माइनस का, I की रख रहे हैं 1 तो 3 की -3 की 1 में मल्टीप्लाई -3, और J की रख रहे हैं हम 4, यहाँ पर J की 4 पुट की, तो ये हो गया 4 में से 3 माइनस किया 1, और 1/2। ये हमारी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम सेकंड रो में। सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हम फिर A21 पुट करेंगे, तो I की जगह 2 पुट किया, J की जगह 1 पुट किया, तो A21 आ गया हमारा 1/2। 3 की हम 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 2 जा 6, और प्लस J की 1, तो ये हो जाएगी -5, लेकिन मोड से बाहर आकर +5/2। अब 2 फाइंड करेंगे। 2 फाइंड करने के लिए I की 2 रखी और J की भी 2 पुट की, तो 2 3 जा 6 माइनस का, और प्लस का 2, 6 में से 2 को माइनस किया, तो -4, मोड से बाहर आकर +4, और +4/2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। A23 I की 2 पुट की, J की 3 पुट की, तो A23 फाइंड हुआ, और ये हुआ कुछ इस फॉर्म में, -6, 3 की, ठीक है, 2 की 3 में मल्टीप्लाई की, तो -6 हो गया, और प्लस का 3, तो -6 में से 3 को माइनस किया, -3 मोड से बाहर आकर +3/2। A24 A24 में I की 2 रखी और J की 4 रखी, I की 2 पुट की, J की 4 पुट की, तो ये आ गया कुछ इस प्रकार से, 3 2 जा -6 +4, -6 में से 4 को माइनस किया, -2, मोड से बाहर आकर +2 हो गया, और +2/2 1।
ठीक है, हमारी सेकंड रो भी तैयार हो गई है। अब आते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो को फाइंड करने के लिए हमने पुट किया आई की 3 और जे की 1। तो A31 हमारे पास आया। A31 किस प्रकार से आया, आई की 3 और जे की 1 रखने पर क्या हो गया, ये 1/2, 3 3 या 9 माइनस का, और जे की 1 रख रहे हैं प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 8 बचा, मोड से बाहर आकर प्लस 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं A32 पर। A32 फाइंड करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर 1/2, 3 3 माइनस का 9 और प्लस का 2 जे की वैल्यू पुट की। तो ये हो गया 9 में से 2 माइनस किया, माइनस का 7, मोड से बाहर आकर प्लस 7/2। A33 की बात करें तो 1/2, 3 3 माइनस का 9 प्लस 3 जे की वैल्यू पुट की। 9 में से 3 माइनस किया, -6, मोड से बाहर आकर प्लस 6/2 3 की फॉर्म में। और A34 जो लास्ट एलिमेंट है वो आया हमारा 1/2, 3 3 -9 प्लस 4, 9 में से 4 को माइनस किया तो -5, मोड से बाहर आकर +5/2 आ गया। तो अब हम फाइनल आंसर अपना लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास सभी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और हमारे पास सभी एलिमेंट्स अवेलेबल है A11, A12, A21, A22, A13, A14, A23, A24 सभी एलिमेंट्स, मतलब 12 के 12 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम फाइनल आंसर अपना लिखेंगे। फाइनल आंसर हमारा होगा क्या, कि जो हमने मैट्रिक्स लेट की थी A इक्वल टू, ये तैयार हो गई 1 1। A11 कितना है, A11 की बात करें तो 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2। अब A21 पर आते हैं तो A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4 है, A32 7/2, A33 3 है एंड A34 5/2 है। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई जो कि 3/4 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और 3/4 के मैट्रिक्स के 12 के 12 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, और सेकंड पार्ट में हमसे कहा है कि 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, बस रिलेशन थोड़ा सा चेंज करके दिया है कि Aij इक्वल टू 2i माइनस जे की फॉर्म में हमें रिलेशन गिवन है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है Aij इक्वल टू क्या, 2i माइनस जे की फॉर्म में। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। इसमें भी हम सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 3/4 की मैट्रिक्स ही बनानी है, जो कि इस फॉर्म में आएगी A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमने लेट कर ली कि ये हमारी मैट्रिक्स तैयार है। ठीक है, अब हमें इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इस रिलेशन की हेल्प से। तो हम पहले पुट करेंगे A11, I की 1, J की 1, तो 2 इंटू 1 -1 हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 1 2, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आ गया। ठीक है, अब A12 निकालेंगे। A12 तो I की 1, J की 2, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस का 2, 2 1 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आ गया। A13 I की 1 और J की 3 पुट की हमने, तो 2 1 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 आ गया। A14 I की 1 और J की 4, तो 2 1 2 -4 माइनस का 2 आ गया। एंड आगे आते हैं हम A21 पर, तो I की 2 और J की 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया। A22 पर आते हैं, तो I की 2 रखनी है और J की भी
2 रखनी है। 2 2 या 4, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, एंड आई की 2 पुट करनी है और जे की 3 पुट करनी है। 2 3 आएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 3 इक्वल टू 2 2 या 4, 4 में से 3 माइनस किया 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम आई की 1 आई की 2 पुट करेंगे और जे की 4, A2 4 पर आई की 2 पुट की एंड जे की 4 पुट की, तो 2 2 या 4 में से 4 माइनस किया 0। अब A3 1 पर आते हैं, आई की 3 पुट करेंगे एंड जे की 1, 3 2 या 6 में से 1 माइनस किया 5। A3 2 पर आई की 3 पुट की और जे की 2 पुट की, तो 3 3 या 9, 9 में से 2 माइनस किया 7। A3 3 आई की 3 पुट की एंड जे की 3 पुट की, 3 3 या 9, 9 में से 3 माइनस किया 6। और अब बात आती है A3 4 की, तो आई की 3 पुट की एंड जे की 4, 3 3 या 9 में से 4 माइनस किया तो 5। एक बार कैलकुलेशन, सभी कैलकुलेशन आप अपने लेवल पर भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 12 के 12 एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो हमारा जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स होगा क्या, ए इक्वल टू A11 1, A12 0, A13 -1, A14 -2, A21 A21 है 3, A22 2, A23 1, A24 0, A31 5, 3 1, 3 1 3 2 6 -1। ठीक है, हाँ जी, 3 1 5, A32, ओहो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन हमने गलत कर दी है, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था। देखिए यहाँ पर रिलेशन है 2i माइनस जे का और मैंने यहाँ 3 3 लिख दिया है। ठीक है, 2i माइनस जे का रिलेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 पुट करना पड़ेगा। 2 2 2, आई की 3 पुट की थी और जे की 2, तो 3 2 या 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये भी हमारा गलत हो गया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। मैंने कहा था आपसे कि कैलकुलेशन आप भी सब अपने लेवल से चेक करेंगे। ठीक है, 3 2 या 6, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4, 3 2 या 6 में से 3 को माइनस किया 3, 3 2 या 6 में से 4 को माइनस किया 2, तो 5 और ये हमारा 4 आया। A33 3 आ गया और A34 2 आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। दिस इज अवर आंसर। अब आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को समझा रहा हूं और मिलकर ही हम आपस में समझ रहे हैं, कोई डिफिकल्टीज वाली अभी तक कोई बात है नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। और 3 पार्ट्स हमें यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। यदि हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो कुछ हमें ज्यादा खास नहीं करना है, हमें केवल जो पीछे हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टीज वगैरह, हमने इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, उसको बस थोड़ा सा रिमाइंड करना है। और उसमें हमने पढ़ा था इफ 2 मैट्रिसेस आर equal each other, then the corresponding elements of these matrices are also equal। कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, फर्स्ट तो उनके ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो ऑर्डर तो इसका भी 2/2 है, ठीक है, और इसका भी 2/2 है, पहली कंडीशन तो इक्वल है ही। सेकंड इक्वल कब होगी, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो कंपेयरिंग विद कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, कंपेयरिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, जब हमने इनके करस्पॉन्डिंग
एलिमेंट्स की कंपेयर की तो हमने क्या पाया यहां से कि फॉर इक्वल टू क्या है y के, ठीक है, फर्स्ट के इक्वल होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू हमारा 4 आ गया। एक तो वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की, ठीक है। उसके बाद सेकंड के इक्वल होगा, तो 3 इक्वल टू किसके होगा, z के, 3 इक्वल टू z के, तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 3 हो गया। एक वैल्यू ये हमारी ताजी निकल गई। उसके बाद कहा है इक्वल है मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स इस वाली मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होंगे। तो यहां से क्या हमें मिला कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई ओनली कंपेयर करने से। 5 तो 5 के इक्वल है ही, ठीक है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, केवल कंपेयर किया तो ऑपोजिट जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने कंपेयर करके फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट में भी दो मैट्रिक्सेस इक्वल का दे रखा है, उसमें बीच में साइन, और हमें बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। जब हमने इनको कंपेयर किया तो ऑन कंपेयरिंग the corresponding elements, तो हम क्या पाएंगे यहाँ पर, वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट, 6 फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, 2 तो 2 के इक्वल है ही, ठीक है, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 मिलेगा। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 मिला, तो यहाँ से जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, या फिर हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 0। लीजिए एक आंसर तो हमारा तैयार है। उसके बाद क्या मिला, एक्स वाई इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। तो यहां से हम y की वैल्यू लिख सकते हैं x 8 अपॉन एक्स, या फिर x की वैल्यू लिख सकते हैं 8 अपॉन वाई। तो y की वैल्यू लिखी 8 अपॉन एक्स, या फिर इसको ना लिखकर देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6 हमारा इक्वेशन आया था फर्स्ट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 6 माइनस वाई लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 माइनस वाई की फॉर्म में। अब ये वैल्यू हमने उठाकर थर्ड इक्वेशन में पुट कर ली। फर्स्ट इक्वेशन से हमारी ये वैल्यू आई और हमने उठाकर थर्ड इक्वेशन में पुट की, तो थर्ड इक्वेशन क्या बन गया हमारा, अब x की वैल्यू रखी हमने 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, कहां से रखी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई की 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, या फिर इसको लिख सकते हैं प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस का 8 इक्वल टू 0, डिवाइड किया माइनस से तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर किए तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में y कॉमन लिया तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, और फाइनली हम पहुंच गए y माइनस 4 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0 पर। इसके बाद ये हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है, y माइनस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई, एक तो 2 आ गई एक 4 आ गई, y की वैल्यू 2 एंड 4 आ गई। अब एक्स वाई क्या था, एक्स वाई था 8, तो हमने इसमें जब रखा थर्ड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगी, या फर्स्ट में भी रख सकते हैं x इक्वल टू, जब हमने 2 रखी तो 6 माइनस 2 आ गया 4, एंड 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगी। तो ये आंसर x की वैल्यू निकल गई है, y की निकल गई है और z की निकल गई है, x y z के तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर दी है। अब इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है और दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है,
तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने के कारण हमने इसकी भी कंपेयर की और कंपेयर करके हम कहाँ पहुंचे, कंपेयर करके ऑन कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो हमने क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड मिला x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। तीन इक्वेशन आ गई है। अब हम इन तीन इक्वेशनों को सोल्व करेंगे और सोल्व करके एक्स वाई जेड की फाइंड आउट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें, यदि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ये क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, तो y प्लस जेड की वैल्यू थर्ड में दे रखी है 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9 हो गया, और x इक्वल टू 9 माइनस 7, या फिर लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 आ गई। x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू पुट कर ली सेकंड इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन x प्लस जेड था, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, और यहाँ से z इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 माइनस 2, z इक्वल टू आ गया 3, z3 आ गया। अब z की वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो यह हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 7, और y इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू 4। एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज हमें यहाँ मिल गई, तो ये हमारे आंसर हो गए एक्स वाई जेड के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इसमें भी देखिएगा दोनों इक्वेशनों में इक्वल का साइन दिया हुआ है, इक्वलिटी है दोनों की, मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, केवल कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके लिखेंगे क्या कि x x नहीं, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो हमने जब कंपेयर किया ऑन कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वी गेट, तो क्या पाएंगे हम कि a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा और a माइनस बी -1 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको लेट किया और सेकंड इसको लेट किया, एंड और क्या मिला हमें 2a प्लस सी इक्वल टू 5, जो कि थर्ड इक्वेशन के रूप में हमने लिखा, और फोर्थ मिला 3c प्लस डी इक्वल टू 13। चार इक्वेशन हमारे तैयार हो गए। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को लेकर सोल्व करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन चेंज किया, तो सब्ट्रैक्ट किया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हुआ, यहाँ पर 2a में से a को माइनस किया, माइनस का a, और ये प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो गए, ठीक है। और उधर का बच गया हमारे पास माइनस का 1, a की वैल्यू आ गई हमारी प्लस के 1 की फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं a की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी वहां से, या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो a की वैल्यू 1 पुट की, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -1 और -1, ये हो गया b की वैल्यू -2, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 2। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू पुट करेंगे थर्ड में, तो पुट
पुट a इक्वल टू वन इन इक्वेशन थर्ड, तो 2 इंटू वन प्लस सी इक्वल टू 5, या 2 सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। सी की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, सी के बाद अब हम चलते हैं डी की फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे सी की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में। नाउ पुट सी इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो वी गेट 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, या 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो d इक्वल टू 13 माइनस का 9, और d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, d की वैल्यू हमारी आ गई 4। तो a b c की वैल्यू चारों हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है ए कोई मैट्रिक्स है, a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए आई जे एम बाई एन की मैट्रिक्स गिवन है हमें, और इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स जब ही होगी जब m और n कैसे हो, इक्वल हो। अरे इसने क्वेश्चन में पूछा है कि m इज लेस देन n, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। m इज ग्रेटर देन n, नहीं होगा। m इक्वल टू n, बिल्कुल, दिस इज करेक्ट। तो कैसा होगा m इक्वल टू n? स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब m इक्वल टू n हो। ठीक है, तो इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स हमें याद रखना है। इन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स always m equal to n, always number of row equal to number of column। तो हमारा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। सी क्या होगा, m इक्वल टू n। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। कौन से x और y की वैल्यू जो है वो मैट्रिसेस को इक्वल बना देंगी। ये बीच में हमारा साइन क्या हो जाएगा, इक्वल का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल कब बनेगी, तो देखिए इक्वल कब होगी। हमने पहले लिया 3x प्लस 7, लेट कर लिया हमने कि इक्वल है, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू आ गया माइनस का 7, और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। x की वैल्यू यहां पर भी है, और देखिए किस वाले फॉर्म में है। x की वैल्यू हमारे फोर्थ वाले इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू वहां से भी आएगी क्या, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो -3x इक्वल टू 4 माइनस 3। ठीक है, या फिर -3x 4 माइनस 3 नहीं, 4 माइनस 2 क्या होगी, ये 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो -3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2, या फिर x इक्वल टू -2/3। अब x की वैल्यू हमें मैट्रिक्स से यहां से दो मिल रही है, एक तो -7/3, एक -2/3। ठीक है, -7/3 पर भी x की वैल्यू और -2/3 भी x की वैल्यू है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में दो वैल्यूज तो है नहीं। यदि हम इसकी बात करें तो x की वैल्यू -2/3 तो है और y इक्वल टू 7 है। और विशेष बात इसमें यह है कि किसी भी दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होंगी तो उसमें x की वैल्यू दो नहीं होंगी, अलग अलग। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि इस इक्वेशन के लिए तो x की वैल्यू, ये एलिमेंट इसके इक्वल है तो x की वैल्यू -7/3 आए, और ये एलिमेंट्स 4 के इक्वल है तो इसके लिए x की वैल्यू कुछ अलग आ जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये या तो मैट्रिक्स में दिक्कत है या फिर ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल ईच अदर, मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इसमें x और y की वैल्यू पॉसिबल करना भी, फाइंड करना भी पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड x एंड y वैल्यू।
क्योंकि हम x की वैल्यू से ही यहाँ पर हमें ये हमारा डिसीजन मिल गया है यहाँ पर कि x और y, x की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू जा रही है एक ही मैट्रिक्स के लिए, और x की एक ही मैट्रिक्स के लिए दो अलग अलग वैल्यू जाना सही नहीं है, तो इट मीन्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 की ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है हमें, और विच विद ईच एंट्री 0 and 1, 0 and 1 से तैयार होने वाली। ठीक है, कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं 27, 18, 81 या 512, 512। तो देखिए इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विद ईच एंट्री 0 और 1, तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी? इसके लिए 3 by 3 में जो नंबर्स 3 by 3 की जो मैट्रिक्स होंगी, सपोज दैट ये ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने हैं? 9 है। तो 9 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स बनती है 3 by 3 की, लेकिन हमें एंट्री दे रखी है 0 and 1, 0 और 1 को लेकर कितने तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पर सिंस हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 0 and 1, तो 0 और 1 को चुनने के लिए, सेलेक्टेड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होंगे, कितने तरीके होंगे? दो तरीके से, या तो 0 या फिर 1। मतलब यदि मैं कहूं A11 की बात करें तो A11 पे कौन कौन से एलिमेंट्स हम रख सकते हैं? या तो 0 रख सकते हैं या फिर हम 1 रख सकते हैं। इसी प्रकार A12 की बात करें तो 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच एलिमेंट equal to 2, hence total all possible matrices। तो इस तरीके से जो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगी वो 2 की पावर n की फॉर्म में होंगी। 2 की पावर n मींस 2 की पावर 9 की फॉर्म में। एलिमेंट्स कितने अवेलेबल हैं? 2 की पावर 9। ठीक है, और 2 की पावर 9 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 9 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आएगा 512। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के साथ साथ मैट्रिसेस के बारे में जाना, मैट्रिसेस क्या है और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। उसके बाद 3.1 हमने एक्सरसाइज की सभी क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगा वो एक्सरसाइज 3.2 के साथ, और जो उसके बारे में उससे रिलेटेड बातें हैं वो हम करेंगे। मैट्रिक्स की सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होती है, यदि प्रोडक्ट भी हम पढ़ेंगे उसमें, और आगे की वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो आगे तक अभी आपको केवल इतना रिवीजन करना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, आगे के सिलेबस के बारे में मैं आपको पूर्ण जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।